बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 9 अगस्त 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 151 से 153 तक। रूहानी जानशीनी। आप श्री दूसरी पातशाही बहादुर खेल से होते हुए बन तथा लक्की गए। वहां पर कुछ दिन सत्संग का अमृत पिलाकर मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाया, भक्ति का पथ दर्शाया। यहाँ पर आपके बहुत से प्रेमी हुए, जिनमें से श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज, श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज, महात्मा निज आत्मा आनंद जी तथा भक्त साहिबराम जी प्रमुख थे। लक्की से टांक कुलाची होते हुए डेरा इस्माइलिखा में पधारे। डेरा इस्माइलिखों में आपने अत्यधिक प्रचार किया। सर्वसाधारण भी भक्ति के रंग में रंगे गए। आप दिन रात एक कर श्री गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे। इधर श्री परमहंस दयाल जी का स्थूल शरीर सुकोमल हो चुका था, अतः अब श्री परमहंस दयाल जी की मौज निजधाम पधारने की हुई। दिनांक 3 मई सन 1919 ईस्वी तदनुसार वैशाख शुदी सप्तमी संवत 1976 को श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी को अपना आत्मिक जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने की आज्ञा प्रदान कर इसके 2 मास 7 दिन पश्चात अर्थात 10 जुलाई सन 1919 तदनुसार 27 आषाढ़ शुदी द्वादशी बृहस्पति के दिन प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी महाराज निज स्वरूप में लीन हो गए। श्री गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज 12 जुलाई 1919 शून्य को स्वयं श्री दर्शन के लिए आ रहे थे, क्योंकि 13 जुलाई को व्यास पूजा का शुभ पर्व था। यहाँ पर आते ही इस समाचार को सुनकर अति व्याकुल हुए, परंतु हो ही क्या सकता था। व्यास पूजा के दिन श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री गुरुदेव जी की पुण्य स्मृति में भंडारा करवाया और सब संगत को इसी दिन रूहानी जानशीनी का हुक्मनामा सुनाया गया और 2 अक्टूबर सन 1919 को रूहानी जानशीनी की रस्म का दिन निश्चित किया गया। अब सबके नयन उस दिव्य ज्योति को निरखने के लिए व्याकुल हो रहे थे। 2 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी वीरवार को श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सब सत्संगियों को बुलवाया। बतरू, लक्की, मरवत, ककिया, टल, लाची, कोहाट, जट्टा, बहादुरखेल, टांक, कुलाची तथा सीमा प्रांत के छोटे बड़े नगरों से हजारों की संख्या में प्रेमी जिन टेरी पहुंचे। इसी अवसर पर दीवान भगवान दास जी और भक्त खानचंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी ने उत्तराधिकारी के संबंध में श्री परमहंस दयाल जी का इरशाद पत्र सर्व संगत को पढ़कर सुनाया कि हमारे रूहानी जानशीन श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी होंगे। सब सत्संगी एवं अनुयायी हमारा रूप समझकर उनकी आज्ञा मानेंगे। उसी दिन अर्थात 2 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी तदनुसार 16 असोज संवत 1976 वीरवार के शुभ दिन शुभ मुहूर्त में श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के रूप में परमार्थ के राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सब सत्संगियों तथा गुरुमुखों ने मिलकर आपके शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया, श्री आरती उतारी तथा महिमा के गीत गाए। श्री गुरुदेव महाराज जी ने मधुर एवं सरस अमृत वचन फरमाए कि सब गुरुमुख भक्ति परमार्थ पर चलकर जीवन सफल बना रहे हैं। इसी राह पर महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर भक्ति का लाभ प्राप्त करें। तत्पश्चात भंडारा किया गया। सब संगत को प्रेमपूर्वक भोजन कराया गया। श्री गुरुदेव महाराज जी आध्यात्मिकता के सम्राट हृदयों पर शासन करने तथा रूहानी संप्रदाय को चलाने के लिए परमार्थ की अनंत यात्रा पर चल पड़े। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग, पेज 153 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।